नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, अभी आपकी जो परीक्षाएं चल रही हैं, जो प्री मॉडल परीक्षा चल रही है, इसके साथ ही साथ आप लोगों को प्रोजेक्ट बनाने की भी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो हिंदी का जो परियोजना कार्य है वो क्या है, इस पर हमें कई बच्चों ने ये अनुरोध किया है कि सर उस पर एक अच्छा सा वीडियो बना के भेज दीजिए कि पहला पेज कैसा बनेगा, दूसरा पेज कैसा बनेगा और उसमें हम लोगों को प्रोजेक्ट किस तरह से बनाना है, क्योंकि इस बार का प्रोजेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसकी उपयोगिता है, इसे मांगे जाने पर प्रस्तुत करना है, इसलिए इसे सामान्य ढंग से नहीं लिया जा सकता। तो मैंने सोचा कि आप सभी की लगभग एक जैसी जिज्ञासा थी, तो मैंने सोचा कि इस पर एक मैं अच्छा वीडियो बना के, एक छोटा वीडियो 5 से 10 मिनट का आपको मैं भेज दूं। तो चलिए शुरू करते हैं कि प्रोजेक्ट क्या है। सबसे पहले तो प्रोजेक्ट का जो विषय है वो है सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य के आईने में गुजरात। तो बच्चों, जो इसके लिए जो पहला पृष्ठ बनेगा, आप ध्यान दीजिए वो क्या बनेगा। जैसे मान लीजिए ये इसे मानते हैं कि ये हमारा पहला पन्ना है। मान लीजिए कि ये हमारा पहला पन्ना है बच्चों। तो पहला पृष्ठ जो होता है उसे हम कहते हैं कवर पेज। उस पर वो सारी जानकारियां होनी चाहिए जिसे देख करके व्यक्ति ये समझ जाए कि इस परियोजना कार्य के भीतर के पृष्ठों में क्या है। तो पहला पेज जो है आपका, ये जो कवर पेज है, ये सूचनात्मक होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला मतलब सबसे ऊपर आप यही दिखाएंगे, यही दिखता रहेगा सबसे पहले, एकदम पहला पेज। ठीक है, आप यहां लिखिए तो इस तरह से बच्चों आपका ये पहला पृष्ठ बनता है। परियोजना कार्य 2020-21, शीर्षक सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य के आईने में गुजरात, विषय हिंदी अ, विद्यार्थी का नाम, आपका जो नाम है आप यहां लिखेंगे, अनुक्रमांक मतलब जो आपका रोल नंबर है वो आप यहां लिखेंगे, कक्षा और वर्ग, क्लास एंड सेक्शन आप यहां लिखेंगे, और विद्यालय का नाम आप यहां लिखेंगे। तो ये जो पहला पृष्ठ है, इसे देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि परियोजना कार्य क्या है, उसका विषय क्या है, और फिर जो बच्चा या जो छात्र इसे बना रहा है उसका परिचय क्या है। अब आइए हम इस शीर्षक को समझें, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य के आईने में गुजरात। क्या है प्रोजेक्ट जिसका शीर्षक ये है? आपको गुजरात के बारे में आवश्यक जानकारियां जुटानी। आप सभी को मालूम है कि छत्तीसगढ़ राज्य का जो जोड़ी बना है वो गुजरात राज्य के साथ बना है। तो गुजरात राज्य के बच्चों को छत्तीसगढ़ के बारे में समझना है और छत्तीसगढ़ के बच्चों को गुजरात के बारे में समझना है। गुजरात की सामाजिक स्थिति कैसी है, गुजरात की सांस्कृतिक स्थिति कैसी है, गुजरात के व्यंजन क्या हैं, गुजरात की भाषा बोली कैसी है, गुजरात के कोई 2 लोकगीत आपको बताने पड़ेंगे, और गुजरात के जो महत्वपूर्ण साहित्यकार लेखक, उनका अगर आप सामान्य 2-3 नाम दे सकें जो महत्वपूर्ण वहां के लेखक कवि जो हुए। जैसे गुजरात से ही हिंदुस्तान का जो है, या आप ये कहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा नाम जो है वो गांधी जी का है। तो आप ये सारी जानकारी अपने प्रोजेक्ट में दे सकते हैं। आप अपने प्रोजेक्ट में अच्छे फोटो लगा सकते हैं। जैसे आप वहाँ की सामाजिक स्थिति के बारे में बता रहे हैं कि गुजरात का परिचय दे रहे हैं, तो आप भारत के नक्शे में गुजरात जहाँ है उसका आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं, उसे चिपका सकते हैं, या सिर्फ गुजरात का नक्शा काट के वहां लगा सकते हैं। तो पहले आप बताइए कि गुजरात की जो भौगोलिक स्थिति है वो कैसी है, कहाँ है गुजरात। फिर आप गुजरात की सामाजिक स्थिति के बारे में बताइए कि वहाँ कौन कौन लोग रहते हैं, वहाँ पे जो एक सामाजिक विविधता है उसके बारे में आप लिख सकते हैं, है ना। सोशल स्टेटस जिसे हम कहते हैं वो आप बना सकते हैं, उससे संबंधित कुछ फोटो है वो लगा सकते हैं। फिर उसमें आप सामाजिक स्थिति में ये बता सकते हैं कि वहाँ के लोग किस तरह रहते हैं, क्या काम करते हैं, क्या पहनते हैं, ओढ़ते हैं,
है ना, ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। फिर भाषा बोली कैसी है, तो भाषा बोली के बारे में बता सकते हैं, गुजरात में क्या भाषा बोली जाती है, वहाँ की स्थानीय बोलियां कौन सी हैं, उसके बारे में अगर आप कुछ लगा सकते हैं वर्णमाला या कुछ ऐसा अक्षर लगा सकते हैं, गुजरात की वर्णमाला मिल जाए गुजराती की, बहुत ही अच्छा है। फिर उसके बाद आप तीज त्योहारों के बारे में बताइए कि गुजरात के तीज त्योहार क्या हैं, और तीज त्योहारों को मनाते हुए लोगों का फोटो मिल जाए, उसे आप चिपका लीजिए। फिर इसी तरह से गुजरात का जो साहित्य है उसमें जो बड़े नाम है ना, गुजरात के जो बड़े बड़े संत हुए, बहुत बड़े संत हुए जो साहित्य के क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र में बड़ा नाम है, उनके फोटो लगा सकते हैं। और अंत में कोई 2 लोक गीत आपको लिखना है। तो बहुत ही आसान है। आप पूछेंगे कि सर जानकारी कहां से जुटाएंगे, आप सीधे गूगल पे आप गुजरात के बारे में सामान्य जानकारियां टाइप करेंगे, सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए अब ये तो पहला पन्ना हो गया। दूसरा पन्ना कैसे बनेगा वो मैं आपको बताता हूं। जैसे ही हम इस पहले पन्ने को पलटेंगे, ऐसे पहला पन्ना पलटा तो दूसरा पृष्ठ क्या आएगा वो मैं आपको बता देता हूं। इसे मैं मिटाऊं। पृष्ठ क्रमांक 2 में सीधे आप यहां पर लिखेंगे विषय सूची। विषय सूची, इसे आप अनुक्रमणिका भी कह सकते हैं। मतलब कि आप भीतर के पन्नों में आप कौन कौन से पाठ दे रहे हैं। तो पहले जो आप लिखेंगे, जो पहला है वो है गुजरात का सामान्य परिचय। दूसरा भाषा और, बस ये 1 2 3 4 5 पाठ आपको बनाना है बच्चों। और बहुत ही सुंदर ढंग से बनाना है। जैसे कि अब ये दूसरा पन्ना हो गया, जब दूसरा पन्ना आप पलटेंगे तो तीसरा पन्ना आ जाएगा। तो ये पाठ 1 होगा, गुजरात का सामान्य परिचय। फिर आप एक पन्ने में गुजरात का सामान्य परिचय दे दीजिए, गुजरात राज्य का नक्शा चिपका दीजिए, गुजरात राज्य के बारे में लिख दीजिए कि यह भारत के पश्चिम में है ना, और इसका जो भौगोलिक जो उसकी जो स्थिति है वो आप लिख सकते हैं, है ना। गुजरात की जो भौगोलिक विशेषताएं हैं, है ना, कच्छ का रण है, वहाँ पे समुद्र के कई वहाँ पर बंदरगाह है, ये सारी चीजें, वहाँ के जो उद्योग धंधे हैं उन सब के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी देते हुए 1 से 1.5 पन्ने में आप गुजरात का परिचय दे देंगे। ठीक है, अब आइए पाठ 2 भाषा और बोली। पाठ 2 भाषा और बोली। पाठ 2 भाषा और बोली के बारे में आपको जितनी जानकारियां मिल सकती हैं, गुजराती भाषा क्या है, उसकी वर्णमाला क्या है ना, वहां बोलियां कौन कौन सी हैं, 1 पन्ने में आप इसका। और अगर मान लीजिए वर्णमाला आपको गुजराती वर्णमाला मिल जा रही है, उसे आप काट करके और आप वहां पे चिपका दीजिए। फिर तीसरा पाठ है तीज और त्योहार। गुजरात के महत्वपूर्ण तीज त्योहार क्या है, उसको आप 1 से 1.5 पन्ने में उसे आप बताइए। महत्वपूर्ण तीज त्योहारों के नाम, तीज त्योहारों को मनाते हुए कुछ फोटो आपको मिल जाए तो आप उसे चिपका दीजिए। व्यंजन, गुजरात में व्यंजन कौन कौन से हैं, है ना, क्या गुजराती भोजन है, गुजराती भोजन की विशेषताएं क्या क्या हैं, वो आप पाठ 4 व्यंजन में लिख सकते हैं। और पाठ 5 कोई 2 लोकगीत। तो सिर्फ लोकगीत नहीं लिखना है, आप इसे साहित्य भी कह सकते हैं, गुजराती साहित्य, इसे आप ये भी लिख सकते हैं साहित्य के क्षेत्र में। आप ये भी लिख सकते हैं साहित्य के क्षेत्र में, तो आप वहां बता सकते हैं कि महत्वपूर्ण गुजराती कवि, गुजराती लेखक कौन कौन हुए, और उनकी कोई 2 कृतियां। वैसे तो हम लोगों ने कोई 2 लोकगीत कहा है, आप कोई भजन भी, गुजराती भजन है, गुजराती गीत है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, 2 लिखना है आपको। तो इस तरह से 5 पाठ आपको दिए गए हैं, मतलब कम से कम 5 पन्ना, और शुरू के 1 और 2
पहला पन्ना जो मैंने आपको बता दिया और दूसरा पन्ना ये, और 5 पाठ, प्रत्येक पाठ पर एक एक नंबर है बच्चों। अगर ये 5 नंबर का मतलब प्रोजेक्ट है, परियोजना है, तो 5 नंबर की परियोजना है, तो प्रत्येक पाठ पर आप ये मान के चलिए कि एक एक नंबर है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, अगर आपको अच्छा नंबर प्राप्त करना है तो आप अच्छा प्रोजेक्ट बनाइए। और मैं आपको बता दूं, यदि आपका प्रोजेक्ट जमा नहीं होगा तो आपका प्रवेश पत्र नहीं मिलेगा। ये आप बिल्कुल गंभीरता से ध्यान रखिए। आप अपना प्रोजेक्ट जमा करेंगे तभी आपको आपका प्रवेश पत्र मिलेगा, ऐसा निर्देश है। तो आप इसे गंभीरता से लीजिए, इस प्रोजेक्ट को बनाइए और स्कूल में जमा करिए। वैसे ये मान के चलिए कि आपके पास आज से, चूंकि आज मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर इसे पोस्ट करने जा रहा हूं, तो आज से आप 1 सप्ताह का समय ले लीजिए। प्रतिदिन 10 मिनट भी अगर आप देंगे, मात्र 10 मिनट, तो भी आप ये पूरा प्रोजेक्ट आप बड़ी ही आसानी से बिना किसी तनाव के बना लेंगे। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। पहला और दूसरा पन्ना कैसे बनेगा मैंने यहां पर आपको बता दिया, और बाद के जो 5 पाठ हैं अब इसमें आपको मेहनत करना है। ठीक है, तीसरा पन्ना, जैसे आप कहें कि सर तीसरा पन्ना कैसे हम बनाएंगे, तो चलिए मैं इसे मिटाता हूं। पहला पाठ है गुजरात का सामान्य परिचय। तो मान लीजिए कि ये तीसरा पन्ना, इसे मैं 3 कर देता हूं। आप यहां लिखिए पाठ 1, गुजरात का सामान्य परिचय, ऐसा लिखिए और यहां पर एक अंडरलाइन करिए ऐसे। और यहां पर आप चाहे तो सबसे पहले आप गुजरात का एक जो नक्शा है ये आप लगा सकते हैं। ये आपका गुजरात राज्य है। अब आप यहां से गुजरात के बारे में, जो गुजरात का सामान्य परिचय है, उसे आप यहां पर लिख सकते हैं, है ना। ये आपका एक पन्ना, पहला पन्ना तैयार हो गया। इसी तरह से पाठ 2, पाठ 3, पाठ 4, पाठ 5। ठीक है बच्चों, तो अब मैं आपका और समय नहीं लूंगा। आप पूरा वीडियो देख लिए, आपको समझ में आ गया होगा। आज से, चूंकि आज मैं ये आपके लिए पोस्ट कर रहा हूं, आज 14 तारीख है, मकर संक्रांति है, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी जब परीक्षा खत्म हो जाएगी, ये जो परीक्षा चल रही है प्री मॉडल परीक्षा, तो जब आप इसका पेपर जमा करने आएंगे उस समय हम आपसे ये उम्मीद करेंगे कि आप अपना प्रोजेक्ट भी लेकर आए। विशेष परिस्थितियों में आपको कुछ और समय मिल जाएगा, लेकिन आप पूरी कोशिश करिए कि इन दिनों आप प्रोजेक्ट बना लें। ठीक है बच्चों, तो इस उम्मीद के साथ कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई परेशानी होगी तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट करके या मुझसे पूछ लेंगे। ठीक है, नमस्कार।